हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का यूनिट थर्ड का टॉपिक या कंसेप्ट कह लीजिए हाइपरवेटन। हाइपरवेटन को हिंदी में कहते हैं उलटना। जैसा कि हमें ये दिखाई दे रहा है हाइपरवेटन उलटना। अब किसको हाइपरवेट करने की बात होती है, किसको उलटने की बात होती है? सेंटेंस को उलटना। एक तरह से ये रेटोरिकल वे में इसका यूज़ होता है। अब उलटने का मतलब है सेंटेंस को उलट पुलट कर देना। वर्ब की जगह सब्जेक्ट लगा देना, सब्जेक्ट की जगह वर्ब लगा देना, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। और क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, चलिए हम पढ़ते हुए चलते हैं और जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ हम उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे। चलिए चलते हैं। तो हाँ, देखेंगे हाइपरवेटन इज ए ग्रीक वर्ड। हाइपरवेटन क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। हाइपरवेटन मीन्स एन इन्वर्जन ऑफ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए क्या है हाइपरवेटन मीन्स। हाइपरवेटन का मतलब होता है एन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उलट देना ऑफ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर। तो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है उसको उलट देना। ठीक है, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर का मतलब जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। जैसे मैं ये कहूँ आई एम गोइंग टू माई विलेज, मैं अपने गांव जा रही हूँ। ठीक है, तो आई एम गोइंग, अब क्या है अगर हम इसको उलट पुलट कर दें, माई विलेज आई एम गोइंग, इस तरह कर दें। ठीक है, आगे हम समझाएंगे इसको। तो क्या है, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर जो था, नॉर्मल जो होना चाहिए ग्रामर के अकॉर्डिंग, वो उसको क्या कर दिया जाता है, रिवर्स्ड कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है। उलट, और वो किस लिए उलटता है राइटर, वो भी हम समझेंगे आगे। ठीक है, तो देखेंगे। देखो आगे मैंने इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं, बहुत अच्छे से समझाया है, तो समझ में आया होगा। अगर ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्ट में भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज हाइपरवेटन। तो हाइपरवेटन क्या है, एन इन्वर्जन ऑफ नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन ए सेंटेंस, ऐसे भी लगा सकता है, सेंटेंस भी लगा सकता है। तो और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, एक नंबर में। ठीक है, तो इट मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इट मीन्स इसका मतलब होता है पुटिंग, रखना, द वर्ब, वर्ब को, बिफोर मीन्स पहले, सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना, मतलब वर्ब को किसकी जगह, मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा देना, वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाना, कर्म की जगह कर्ता, कर्ता की जगह कर्म, मतलब सेंटेंस को उलट पुलट कर देना। देखिए मैंने इसको उदाहरण भी लिखे हैं, आगे देखेंगे। इट इज़ ए लिटरेरी टेक्निक। इट इज ए लिटरेरी टेक्निक एक साहित्यिक तकनीकी होती है, इन विच जिसमें द नॉर्मल वर्ड, द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सामान्य क्रम, इज रिवर्स्ड, क्या कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है, जनरली, सामान्यतः, फॉर स्पेशल इफेक्ट, एक विशेष इफेक्ट के लिए। भाई अब देखिए विशेष इफेक्ट के लिए कैसे, भाई सभी लोग जिस तरीके से लिख रहे हैं उसी तरीके से वो लिखेगा हर व्यक्ति। तो भाई क्या है कि लकीर के फ़कीर हो गए, जैसा वो कर रहा है वैसा हमने किया। भाई हम कुछ अलग हटके करेंगे, कुछ अलग दिखाएंगे, तभी तो हम अलग लगेंगे, समझ में आया। तो इन्होंने हाइपरवेटन ने कंसेप्ट यूज़ किया, हाइपरवेटन, मतलब इन्होंने सेंटेंस को उल्टा, सेंस तो वही रहता है इसका। अब देखो देखो कैसे। अब स्पेशल इफेक्ट कैसा, देखो आपने कोई कोई लेसन शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे होंगे या प्रोज या कोई ड्रामा, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस लेसन की तो लैंग्वेज बहुत इजी है, हम बहुत अच्छे से अर्थ निकाल पा रहे हैं, लेकिन इस लेसन का अर्थ ही नहीं निकाल पाते कि मतलब उल्टे सीधे सेंटेंस हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मतलब कर्ता की जगह कर्म, कर्म की जगह कर्ता, क्रिया की जगह कर्म, इस तरह से लगा हुआ मिलेगा आपको।
तो वो तो लगा अरे ये तो गलत है सेंटेंस, इसने क्या कर दिया। जब हमें नहीं पता होता है कि हाइपरबेटन क्या होता है या इन्वर्जन क्या होता है, कुछ बच्चे जो है मान लो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि हाइपरबेटन या इन्वर्जन क्या होता है, तो क्या कहते हैं अरे ये तो सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, कर क्रिया पहले लगी है, कर सब्जेक्ट बाद में लगा है। तो वो गलत नहीं होता, वो किस में लिखा होता है, इन्वर्जन में लिखा होता है या हाइपरबेटन में लिखा होता है। समझ में आया। अब भाई हाइपरबेटन वो क्यों यूज करते हैं, स्पेशल इफेक्ट, विशेष कैसे दिखेंगे, कुछ विशेष अलग लिखेंगे तभी तो विशेष दिखेंगे। अब देखो ये है हमारा हाइपरबेटन में सेंटेंस लिखे हुए हैं, इधर नॉर्मल वर्ड ऑर्डर में लिख दिए हैं मैंने आपके समझने के लिए। यदि आपका पेपर डेस्क्रिप्टिव टाइप आता है तो इस तरह से आप 1-2 उदाहरण दे आइए, बहुत अच्छे नंबर आप पाएंगे। और वेरी शॉर्ट टाइप में भी पूछ सकता है व्हाट इज हाइपरबेटन, तो आप बता दीजिए उधर कि मैंने अभी बताया था एन इन्वर्जन ऑफ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, उस तरह से। और एक उदाहरण दे दीजिए यहाँ से, कोई भी एक एग्जाम्पल इसको ले लो, कोई भी ले लो, आपको जो सही लगे अपनी ग्रामर के अकॉर्डिंग, जो आपको समझ में आ जाए वो ले लो और उसको उलट पुलट लिखे आओ। ठीक है, तो हाइपरबेटन और नॉर्मल वर्ड ऑर्डर। ठीक है, देखो ये सेंटेंस मैंने लिखा है हाइपरबेटन में, यस्टरडे सॉ आई ए शिप, कल देखा मैंने एक शिप। और नॉर्मल वर्ड ऑर्डर में इसका क्या मतलब होगा, आई शॉ ए शिप यस्टरडे, मैंने एक क्या देखा, कल एक शिप देखा, जहाज देखा। ठीक है, ये नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। और ये क्या है, इन्वर्जन है वो, या कह लीजिए हाइपरबेटन है। देखो अब इसी को ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, यस्टरडे ए शिप आई सॉ। दोनों में इसमें देखो कंपैरिजन करो, ये सॉरी ये और ये। ठीक है, अब देखो एक सेंटेंस और लिखा हुआ है हमने, आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक, समटाइम टू हॉट द आई ऑफ द हेवन साइन, ये है समटाइम टू हॉट द आई ऑफ द हेवन साइन, ये है इन्वर्जन में आया, हाइपरबेटन कह लीजिए। और इसी को अगर नॉर्मल वर्ड ऑर्डर में होगा तो कैसे होगा, समटाइम द आई ऑफ हेवन साइंस टू हॉट, यहाँ एक ओ और आएगा, टू हॉट, ये है ना टू, ये वाला टू है ये। ठीक है, हाँ तो यहाँ सिंगल ओ दो का मतलब मिस्टेकली छूट गया है। हाँ अब देखेंगे आगे। ठीक है, इसको समझेंगे। दिस कैन बी शीन, यह देखा जा सकता है, एज, दिस कैन बी शीन, यह देखा जा सकता है, एज के रूप में, ए रेटोरिकल डिवाइस, एक अलंकारिक डिवाइस के रूप में देखा जा सकता है। मैंने कहा था ये अलंकार भी होता है, फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं इसको। वेयर, जहाँ राइटर्स यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, क्लोजेस एंड फ्रेजेस, क्या करता है, इसको एक रेटोरिकल डिवाइस के रूप में भी देखा जा सकता है, अलंकारिक डिवाइस के रूप में, जहाँ पर राइटर क्या करता है, यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट एक अलग क्रम ऑफ द वर्ड्स में, शब्दों का, क्लोजेस का, फ्रेजेस का एक अलग क्रम का प्रयोग करता है। सो दैट, ताकि डिफरेंट अरेंज्ड सेंटेंस, एक अलग अरेंज्ड वाक्य कैन बी क्रिएटेड किया जा सके, एक अलग तरह का सेंटेंस क्रिएट किया जा सके। ठीक है, दैट वुड हैव आइडेंटिकल मीनिंग, दैट वुड हैव जो रखेगा क्या रखता है, आइडेंटिकल मीनिंग, कैसा, अभिन्न या समरूप मीनिंग रखता है। वो भी अभिन्न मतलब उससे भिन्न नहीं होगा, अर्थ तो उसका वही होगा, भिन्न होगा मतलब सेम होगा, अभिन्न नहीं होगा, या समरूप कह लीजिए, आइडेंटिकल का मतलब। ठीक है, उसी के जैसा, तो लेकिन अर्थ उसका वही निकलता है। आगे चलेंगे, हाँ आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपरबेटन, या कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह अगर वो इस तरह से पूछ लेता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हाइपरबेटन, तो ये मत गलती कर देना कि इसमें तो फीचर्स पूछे हैं, मैम ने तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाए हैं।
फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स एक ही बात होती है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे फर्स्ट क्या है। देखो, फॉलोइंग आर फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया ये फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स दोनों ऑफ हाइपरवीटेन। फर्स्ट है, थोड़ा मेरा राइटिंग पुअर है, आपको समझ में तो आता होगा। वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन देयर नॉर्मल ऑर्डर। वर्ड्स शब्दों को आर नॉट अरेंज्ड अरेंज नहीं किया जाता है इन देयर नॉर्मल ऑर्डर, उसके सामान्य ऑर्डर में, सामान्य क्रम में शब्दों को अरेंज्ड नहीं किया जाता। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। इट इज क्लासिफाइड एज द फिगर ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। इट इज क्लासिफाइड, इसको क्लासिफाइड किया जाता है एज मीन्स के रूप में, फिगर ऑफ डिसऑर्डर, फिगर एक आकृति ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर सही क्रम न होना, ठीक है, गलत तरीके से, मतलब आगे पीछे, तो इसको किसके रूप में, फिगर ऑफ डिसऑर्डर के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। थर्ड होगा हमारा करेक्टरिस्टिक, इट इज एम्प्लॉयड फॉर एम्फेसिस एंड रेटोरिकल इफेक्ट। इट इज एम्प्लॉयड, इसका प्रयोग किया जाता है, फॉर एम्फेसिस, जोर देने के लिए, और रेटोरिकल इफेक्ट, एक अलंकारिक प्रभाव छोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, इट इंटरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ सेंटेंस। इस इट इंटरप्ट्स, ये बाधित करता है नॉर्मल फ्लो, एक सामान्य फ्लो कहेंगे, उतार चढ़ाव, ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का एक नॉर्मल फ्लो होता है, उसको भी ये इंटरप्ट करता है, बाधित करता है। नेक्स्ट है, इट इज़ ग्रेटली यूज्ड एज एन इनफ्लेक्टेड लैंग्वेज। इट इज़ ग्रेटली यूज्ड, इसमें किसका, ग्रेटली बहुत अधिक यूज प्रयोग किया जाता है, एज एन इनफ्लेक्टेड लैंग्वेज, इनफ्लेक्टेड लैंग्वेज के रूप में, विभक्ति प्रधान। इनफ्लेक्टेड का मतलब होता है विभक्ति प्रधान लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरह मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बात और है, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि मैम ड्रामा ओथेलो का एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस करा दीजिए। चलो हम ऐसा करते हैं कि उसका थोड़ा समरी समझ के, और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके करा देते हैं, वो डाल देते हैं सभी यूनिट्स के, सभी ड्रामास के, ठीक है। पहले इस यूनिट को कंप्लीट कर लें, उसके बाद